महाभारत प्रेमी अक्सर ही कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध को महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध बताते हैं और अपने प्रिय कर्ण का वध अधर्म बताते हैं। लेकिन क्या सच में कर्ण का वध अधर्म था? इसके बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का अधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ था। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक पर एक रण में परास्त किया था, पर माता कुंती को दिए हुए वचन अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो, इसलिए शल्य को सारथी बनाने का निवेदन किया गया था। महाराज शल्य में भी वह सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। कर्ण और अर्जुन ने दैवीय अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए एक बहुत ही लंबा और घमासान युद्ध किया। कर्ण द्वारा अर्जुन का सर से अलग करने के लिए नागास्त्र का उपयोग किया गया, किंतु श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में दसा लिया गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेन नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए, किंतु कर्ण ने माता कुंती को दिए हुए वचन और अपनी योग्यता पर पूर्ण रूप से विश्वास होने के कारण उस अस्त्र का पुनः प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह अपने आप को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से बोला, हे कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मेरे रथ के पहिए को यूं धरती में फंसा हुआ देखकर तुम यूं कपटपूर्वक बर्ताव मत करो। हे अर्जुन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर कदाचित मत चलो। तुम वीरता से धर्म युद्ध करने वाले वीरों में विख्यात हो। हे पांडु नंदन, तुम युद्ध के समस्त धर्मों को जानते हो। जब तक मैं रथ के पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम भूमि पर खड़े हुए पर बाण मत बरसाओ। मैं श्री कृष्ण और तुमसे डरकर यह बात नहीं कह रहा, यद्यपि तुम एक धर्मपरायण उच्च कुल के क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे यह बात कहता हूँ। बस क्षण भर के लिए अपने बाणों को रोको अर्जुन। कर्ण की इस बात का जवाब श्री कृष्ण देते हैं और कर्ण से कहते हैं, कर्ण, आज बड़े ही प्रसन्नता और सौभाग्य का दिवस है कि तुम धर्म की बात कर रहे हो। यह अक्सर ही देखने को मिलता है कि विपत्ति देखते ही मनुष्य धर्म की शरण में जाने लगता है, बल्कि अपने किए कुकर्मों को नहीं देखता। जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और तुमने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और तुम्हें तब धर्म का विचार नहीं आया? जब शकुनी ने जुए का खेल ना जानने वाले पांडवों को तुम्हारे ही सामने छल से हराया, तब भी क्या तुम्हें धर्म दिखाई पड़ा था? 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब कौरवों ने पांडवों को उनका राज वापस नहीं किया और तुमने अपने मित्र को भी नहीं समझाया, तब भी क्या तुम्हें धर्म याद नहीं आया? जब लाक्षागृह में कुंती कुमारों को जलाने का षड्यंत्र चल रहा था, तब भी तुम्हें इसके बारे में ज्ञात था और तुमने कुछ नहीं किया। क्या यह धर्म था? याद है तुमने उस राज्य सभा में द्रौपदी को कौन से शब्द कहे थे? एक वैश्य का अपमान क्या और मान क्या? तुम यह शब्द कहकर द्रौपदी को किस प्रकार नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? तब तुम्हारा धर्म जिंदा था या मर गया था? जब युद्ध में तुम और अन्य अनेक योद्धाओं ने मिलकर बालक अभिमन्यु को निर्दयता से मारा, तब वह बालक भी भूमि पर ही था और तुम सब रथ पर थे और तुम सब ने मिलकर किस प्रकार उस बालक का वध किया था? क्या वह भी कोई धर्म का पाठ था दानवीर कर्ण? अगर उन अवसरों पर भी धर्म नहीं था तो आज सर्वथा धर्म का पाठ अर्जुन को पढ़ाने से क्या फायदा? पांडवों ने सदैव ही धर्म को सुरक्षित रखा है और धर्म ही उनकी रक्षा स्वयं करेंगे और समस्त अधर्मियों का नाश होगा। श्री कृष्ण के मुख से यह शब्द सुन कर्ण का मस्तक लज्जा से झुक गया। श्री कृष्ण के शब्दों ने कर्ण को एकदम निरुत्तर कर दिया था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है
कि वह अब युद्ध नियम और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवत पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वह युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।